जी हाँ, ये ट्वीट्स आप अगर देखोगे तो आप भी यही कहोगे कि अगर ये सबके सामने आते, जल्द आते, अगर वो फोन कॉल्स भी उठाए जाते तो शायद सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में होते। क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत की तो हम सभी को पता है कि वो डिप्रेशन में चल रहे थे। अब एक बात मैं आपको बताऊंगा कि रिया के साथ, रिया चक्रवर्ती के साथ वो घर में रह रही थी, उनके साथ ही रिया रह रही थी, लेकिन 6 तारीख के आसपास कुछ तो उनका झगड़ा हुआ था और रिया वहां से निकल गई और वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए उनके घर पे गई थी, वो इनके साथ नहीं थी। ये पहला झटका उनको बैठा। उसके बाद में आगे जाकर उनकी एक्स मैनेजर है वो करती है और वो दूसरा सदमा इनको बैठता है क्योंकि उन्होंने इनको बहुत मदद की थी MS धोनी फिल्म के दौरान। अब तीसरा जो झटका इनको बैठा वो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, पहली वाली गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे, उसकी एंगेजमेंट हो जाती है 10 या 11 तारीख को, ये कुछ तो हो जाता है जून के। और ये सबसे बड़ा सदमा था इनके लिए। इससे वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए क्योंकि बात की जाए तो अंकिता के साथ वो लगभग 10 साल थे और इन्होंने, इनका जो जिक्र था, प्यार का इजहार था, वो नेशनल टीवी पे किया था। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो झटके थे इनको बैठते थे। और इनके सबसे करीबी है वो दोस्त महेश शेट्टी ने कहा कि जब इनके एक्स मैनेजर गई तो ये इनके ही बारे में 3-4 दिन चर्चा करते रहते थे। अब बात की जाए तो जिस दिन ये हादसा हुआ 14 तारीख को, उसके पहले रात में सुशांत सिंह शायद सोए नहीं थे। रात के 3 बजे उन्होंने 2 फोन कॉल्स किए। एक किया रिया चक्रवर्ती को, उन्होंने नहीं उठाया, और दूसरा किया महेश शेट्टी को, उन्होंने भी वो फोन कॉल नहीं उठाया। हालांकि महेश शेट्टी ने सुबह 8 बजे इनको कॉल किया था, कॉल बैक किया था, लेकिन उन्होंने, यानी सुशांत सिंह राजपूत ने वहां पे कॉल नहीं उठाया। फिर 9 या 10 बजे कुछ तो वो जूस जो था वो जूस मंगाया। उसके बाद जब खाना देने के लिए नौकर ने दरवाजा ठकठकाया तो दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद ये सारी बात हमारे सामने आई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 5 बजे, जी हाँ, उसी दिन सुबह 5 बजे उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे अपने ट्विटर हैंडल पे। जो ट्वीट्स आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वो कितने ज्यादा टेंस थे, कितने ज्यादा डिप्रेशन में थे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, I have fight back hard with life. I will be deleting these tweets in a while. So just some of you know that I am done with this mediocre success. I don't want fame anymore. It's all so peaceful yet so disturbing to handle. I am ending all this for good, going far yet so close to you people. Maybe after this the people try to communicate with others rather than holding on to the thoughts. See ya at the other side. Goodbye. इस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया था और ट्वीट में ये जिक्र भी किया था कि वो कितने वहां पे डिप्रेशन में थे और मुझे अब ये सारा कुछ नहीं चाहिए, फेम वगैरह मुझे नहीं चाहिए, और गुड बाय कह दिया था सभी के लिए। अगर ये ट्वीट्स वहां पे वायरल हो जाते, अगर फैंस ये देखकर उनको समझ में आता कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अलग होने वाला है, तो शायद इनके करीबी का ये ट्वीट देखना और उनको कॉल करना या फिर उनके घर जाना बहुत चेंज ला सकता था और शायद सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में होते। लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। अब इस पर जो भी खुलासे होंगे मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।